तो पिछली क्लास में हमने महानदी के बारे में देखा था। महानदी की कुछ और सहायक नदियां हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि एक नदी है जो रायगढ़ क्षेत्र से आती है और महानदी से मिलती है। यह एक्चुअली ओंग नदी के माध्यम से मिलती है। इसका नाम है सुरंगी नदी। ठीक है, जो ओंग नदी के माध्यम से मिलती है। ये जिस क्षेत्र में मिलती है वो उड़ीसा के अंतर्गत आता है। एक और नदी है जो बारनवापारा क्षेत्र से निकलती है। नदी बारनवापारा क्षेत्र से निकलती है, इसका नाम है बलमदेही नदी। बलमदेही नदी इसका नाम है और इस पर एक जलप्रपात है, सात देवधारा। सात देवधारा जलप्रपात इसका नाम है। एक और नदी जो है गरियाबंद से, गरियाबंद कुछ इस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ का ये मैप है। तो यहाँ देवभोग से, कहाँ से? देवभोग से, देवभोग से एक नदी निकलती है और बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर मिलती है। इसका नाम है तेल नदी। तेल नदी जो कि देवभोग गरियाबंद से निकलती है। तो ये और कुछ सहायक नदियाँ थी महानदी की, इसे भी आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं शिवनाथ नदी के बारे में। अब देखते हैं शिवनाथ नदी के बारे में। तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी का उद्गम अगर देखें हम, तो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है उद्गम स्थल। ठीक है, अगर पूर्व की बात करें, पहले कहाँ था इसका? पाना बरस की पहाड़ी, पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी। ये कहाँ आता है? जो अभी नया जिला बना है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, उसके अंतर्गत आता है। तो पहले ये लिया जाता था, पाना बरस की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल माना जाता था, किंतु खोज के दौरान, खोज के बाद ये मिला कि गोडरी गांव, गढ़चिरौली से इसका उद्गम स्थल देखने को मिला है। चलिए अब देखते हैं विसर्जन कहाँ होता है। विसर्जन की बात करें तो शिवरी नारायण के समीप, शिवरी नारायण के समीप इसका विसर्जन होता है, महानदी पर। ठीक है, महानदी और जोंक नदी के साथ विसर्जन होता है। ठीक है, महानदी, जोंक और शिवनाथ नदी का वहाँ पर संगम है शिवरी नारायण के पास। इसके बाद अगर देखें हम लोग स्थल, पहले देख लेते हैं कितने जिले मिलते हैं। तो सबसे पहला जिला है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। सेकंड है राजनांदगांव। थर्ड है दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। ठीक है, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जिले हैं। ठीक है ना, टोटल 8 जिले हैं। 8 जिलों से होकर शिवनाथ नदी गुजरती है। अगर स्थल की बात करें हम, तो दुर्ग शहर पड़ता है पहला। सेकंड जो है नांद घाट, जो कि बेमेतरा में है।
नांदघाट, बेमेतरा, मदकू द्वीप, ठीक, मदकू द्वीप मुंगेली में, मदकू द्वीप मुंगेली में, और सोमनाथ बलौदा बाजार में। ठीक है, सोमनाथ बलौदा बाजार में ये प्रमुख स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर लंबाई की बात करें, हम लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में बहने वाली, ठीक है, इस वर्ड को आप ध्यान में रखिए, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, ये छत्तीसगढ़ है अपना, ठीक, तो इसके अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, मतलब कि छत्तीसगढ़ की है वह नदी, लेकिन भले ही वो बाहर भी बहती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है। ठीक है, तो बहने वाली ये है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शिवनाथ नदी जो है, शिवनाथ नदी, एक मिनट, शिवनाथ नदी यहाँ से बहती है, मान लिया जाए तो शिवनाथ नदी पहले छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ों में बटा हुआ था तो शिवनाथ नदी उन छत्तीसगढ़ों को 18 गढ़ों में विभाजित करती थी। ठीक है, 18 गढ़ों में शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ों को विभाजित करती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं शिवनाथ नदी का मैप के द्वारा हम देखेंगे कि कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं। चलिए देखते हैं शिवनाथ नदी को मैप में। ये है शिवनाथ नदी जो गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं नीचे से एक नदी आकर मिलती है जो कि डोंडी लोहारा बालोद से निकलती है। ये कौन सी नदी है? खरखरा नदी, खरखरा नदी। ठीक है, खरखरा नदी पर खरखरा जलाशय बना हुआ है। ये क्या है? खरखरा जलाशय ही है। ठीक है, नदी का नाम भी खरखरा है, जलाशय का नाम भी खरखरा है। ये मिट्टी से निर्मित है। मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। इसके बाद हम देखते हैं एक और नदी जो कांकेर के भानु प्रतापपुर से निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? तांदुला नदी। तांदुला नदी। ठीक है, तांदुला नदी पर तांदुला नदी पर तांदुला परियोजना बना हुआ है। तांदुला परियोजना प्रथम परियोजना छत्तीसगढ़ का।
तो छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना कब? 1913 में बना। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और नदी, खारून नदी। खारून नदी, खारून नदी ये कहाँ से निकलती है? ये पटेचुआ पहाड़ी, संजारी बालोद, पटेचुआ पहाड़ी संजारी बालोद से निकलती है। खारून नदी के तट पर तरी घाट, रायपुर और महादेव घाट है। महादेव घाट स्थित है। ठीक है, खारून नदी के तट पर तरी घाट, रायपुर और महादेव घाट स्थित है। ठीक है, याद करते हुए चलिए इसको, मैप के थ्रू ये दिमाग में छप जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये खारून नदी सोमनाथ नामक स्थान पर जाकर मिलती है, जो कि कहाँ है? बलौदा बाजार में। सोमनाथ नामक स्थान पर जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। यह तांदुला की एक और सहायक नदी है जिसे हम बोलते हैं जुआरी नदी। जुआरी नदी तांदुला की सहायक नदी है। जुआरी नदी पर है गोंदली जलप्रपात। क्या है? गोंदली जलप्रपात। ठीक है, इसे आप याद रखिए। इसके बाद हम देखते हैं जमुनिया नदी, जो कि बलौदा बाजार से निकलती है। जमुनिया नदी, जमुनिया नदी बलौदा बाजार से निकलती है। ठीक है, तो ये हो गई नीचे की ओर से आने वाली नदियां। अब ऊपर के ओर से आने वाली नदियों की बात करें तो एक है सुरही नदी। ठीक है, एक है आमनेर नदी। आमनेर, आमनेर के साथ दो अन्य नदियां मुस्का और पिपरिया, दो अन्य नदियां आकर संगम बनाती हैं। ये है आमनेर नदी। यहाँ पर मुस्का और पिपरिया आमनेर के साथ संगम बनाती है। यही क्षेत्र है खैरागढ़। खैरागढ़। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हाफ नदी, जो कि कांदावनी, हाफ नदी कांदावनी की पहाड़ी से आती है। ठीक है, हाफ नदी कांदावनी की पहाड़ी से आती है। हाफ नदी के बाद हम देखते हैं मनियारी नदी। ठीक, मनियारी नदी बिलासपुर और मुंगेली की सीमा बनाते हुए मनियारी नदी पेंड्रा, लोरमी पठार से, मुंगेली से आती है। मनियारी नदी शिवनाथ नदी पर जहाँ पर मिलती है वहाँ है मदकू द्वीप। क्या है? मदकू द्वीप। मदकू द्वीप है। और मनियारी नदी के तट पर ही अमेरिकापा ताला गांव मंदिर है। क्या है? ताला गांव। ताला गांव याद रखिए, अमेरिकापा ताला गांव कहते हैं, ताला गांव आप याद रखिए। ठीक है, तो मनियारी नदी के तट पर ही अमेरिकापा ताला गांव मंदिर स्थित है। मनियारी नदी पर ही क्या बना हुआ है? खुड़िया बांध। क्या बना हुआ है? खुड़िया बांध। खुड़िया बांध को ही क्या कहा जाता है? राजीव गांधी जलाशय। राजीव गांधी जलाशय।
इसकी स्थापना 1930 में की गई थी, राजीव गांधी जलाशय की स्थापना। ठीक है। तो मनियारी नदी पेंड्रा लोरमी के पठार से मुंगेली से होकर निकलती है। मनियारी नदी के तट पर अमेरिकापा ताला गांव स्थित है। मनियारी नदी पर खुड़िया बांध बना हुआ है जिसे राजीव गांधी जलाशय भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1930 में हुई। मनियारी नदी जिस स्थान पर शिवनाथ नदी से मिलती है उसको मधुकुद्वीप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम अरपा नदी की, जो बिलासपुर के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरी है। बिलासपुर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है अरपा। ठीक है। इसी नदी पर अरपा पैरी के धार, ये गाना बना हुआ है। ठीक है। तो अरपा की एक सहायक नदी है खारंग नदी। खारंग नदी, बहुत से लोग खूटा घाट तो घूमने गए होंगे, खूटा घाट घूमने गए होंगे, लेकिन बहुतों को ये नहीं पता रहता कि ये किस नदी पर बना है। तो खूटा घाट जो परियोजना है वो खारंग नदी पर बना हुआ है। ठीक है। खूटा घाट परियोजना, खूटा घाट परियोजना को ही संजय गांधी परियोजना कहते हैं। खूटा घाट परियोजना को ही क्या कहते हैं हम? संजय गांधी परियोजना कहते हैं। और इसका निर्माण 1920 में हुआ था। ठीक है। अरपा पर है भैंसा झार परियोजना। अरपा नदी पर भैंसा झार परियोजना है। खारंग नदी पर खूटा घाट परियोजना है जिसे संजय गांधी परियोजना कहा जाता है। और मनियारी नदी पर राजीव गांधी परियोजना है खुड़िया बांध के नाम से। ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आजू बाजू है दोनों। ठीक है। खुड़िया बांध मनियारी नदी पर, अरपा नदी के सहायक नदी खारंग पर खूटा घाट परियोजना है। ठीक है। जिसे संजय गांधी कहते हैं। इसकी स्थापना 1930 में हुई, खुड़िया बांध राजीव गांधी परियोजना की। संजय गांधी की 1920 में हुई। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक और नदी है लीलागर नदी। ये कोरबा पूर्वी पठार से आती है। ठीक है ना, कोरबा पूर्वी क्षेत्र से आती है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक। लीलागर नदी ये जांजगीर और बिलासपुर की सीमा बनाती है। ठीक है। अगर इसके बाद मनियारी नदी की बात करें हम, तो मनियारी नदी बिलासपुर और मुंगेली की सीमा बनाती है। अरपा नदी बिलासपुर के बीचों बीच से होकर जाती है। लीलागर नदी जांजगीर चांपा और बिलासपुर की सीमा बनाती है। और महानदी जो है वो बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा की सीमा बनाती है। ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक। तो इसको मैप के थ्रू आप याद करने की कोशिश कीजिए। अगर नीचे से हम देखें तो खरखरा नदी है, इसके बाद है तांदुला नदी, इसके बाद है खारून नदी, इसके बाद है जमुनिया नदी। ठीक है। तांदुला नदी की एक और सहायक नदी है जुआरी नदी। ऊपर से देखें हम तो सुरही नदी, आमनेर नदी, मुस्का और पिपरिया के संगम पर है खैरागढ़। कांदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी, पेंड्रालोरमी पठार से मनियारी नदी और खोडरी खोंगसरा से इसे तो हम भूल जा रहे थे, खोडरी खोंगसरा से अरपा नदी आती है। और कोरबा पूर्वी क्षेत्र से लीलागर नदी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खूटा घाट परियोजना जिसे संजय गांधी परियोजना कहते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई। और खुड़िया परियोजना जिसे राजीव गांधी परियोजना कहते हैं, 1930 में इसकी स्थापना हुई। खूटा घाट खारंग नदी पर है और मनियारी नदी पर है खुड़िया बांध
या फिर राजीव गांधी परियोजना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, ये शिवनाथ नदी है जो महानदी से आकर कहाँ मिलती है, शिवरी नहर में आकर मिलती है। ठीक है, शिवनाथ नदी को शूनी नदी भी कहते हैं और शिवा नदी भी कहते हैं, शिवा नदी भी कहते हैं। और शिवनाथ नदी पर ही मोंगरा बैराज परियोजना बना हुआ है। मोंगरा बैराज परियोजना बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। तो महानदी की एक सहायक नदी है हसदेव नदी। ठीक है, ये क्या है, हसदेव नदी। हसदेव नदी, हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। ठीक है, 176 किलोमीटर है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लंबाई 176 किलोमीटर हसदेव। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तान, झिंग, उतेंग, तान, झिंग, उतेंग, गज, अहिरन, गज, ये गज, अहिरन, जटाशंकर, गज, अहिरन, जटाशंकर और चोरनई। ठीक है, तो 3, 4, 3, 7 इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। तान, झिंग, उतेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर और चोरनई। हसदेव नदी देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी, है ना, कोरिया में स्थित है, सोनहत तहसील में। ये कोरिया से निकलकर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, वहाँ से होते हुए कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा में केरा सीला देही विसर्जन की बात करें तो केरा सीला देही के पास, ठीक है, केरा सीला देही के पास इसका विसर्जन होता है महानदी में। ठीक है, महानदी में होता है। यहाँ ये तो बात हो गई हसदेव। हसदेव नदी पर एक बांध है ना, बांध है मिनी माता, है ना, बांगो डैम, बांगो बांध। ठीक है, बांगो डैम। यह एक प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसके साथ ही यह सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 87 मीटर है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो ये हो गई हसदेव के बारे में बातें। ठीक, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मांड नदी, जो कि मैनपाट से निकलती है मांड नदी। मांड नदी चंद्रपुर में जाकर कहाँ, महानदी से मिलती है और नीचे से आती है लात नदी। लात नदी, तो चंद्रपुर में महानदी और मांड और लात नदी का संगम होता है। ठीक है ना। चंद्र से हम मून याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए मून लाइट। ठीक है, मांड और लात। ठीक है, चंद्रपुर से क्या रखना है याद, मून लाइट। तो मांड और लात, ठीक है, महानदी तो है ही,
सबसे बड़ी नदी है इसलिए, वो तो याद रहेगा ही। तो मून लाइट से मांड और लात याद रखना, ठीक है। तो चंद्रपुर के संगम पर क्या है, मांड और लात और महानदी का संगम है, ठीक है। तो मांड नदी मैनपाट सरगुजा से निकलती है। मांड, लात और महानदी का संगम है चंद्रपुर पर, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, ठीक है। और इसके साथ अगर बात करें हम मांड नदी के सहायक नदियों की, तो मांड नदी की सहायक नदियां हैं कुरकुट, कुरकुट और कोइराज। कुरकुट और कोइराज दो इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। 155 किलोमीटर है मांड नदी की लंबाई, ठीक है। मांड नदी का अगर हम पुराना नाम की बात करें मांड नदी के, तो इसे मदंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मांड नदी को? मंदगा, मंदगा या मंदवाहिनी, मंदगा या फिर मंदवाहिनी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं केलो नदी। केलो नदी के बारे में देखते हैं। तो केलो नदी लुड़ेक पहाड़ी, लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील से होकर निकलती है। केलो नदी की सहायक नदियां हैं कोलडेगा और राजर, कोलडेगा और राजर केलो नदी की सहायक नदियां हैं। हसदेव नदी में, हसदेव नदी घाटी को कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है ना, जो कि सरगुजा तक फैला हुआ है। इसी प्रकार मांद नदी घाटी भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कोयला यहाँ प्राप्त होता है, कोयला क्षेत्र है ये। केलो नदी पर केलो नदी परियोजना बनी हुई है, ठीक है ना, जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। एक और मैंने बताया था स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के बारे में बताया था, जो कि पुसौर और सरिया के बीच में स्थित है। पुसौर और सरिया के बीच में स्थित है। ये इसकी लंबाई 1830 मीटर है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। एक और नदी आती है ईब नदी, जो कि रानी झूला पंडरापाठ जसपुर से होकर आती है। ईब नदी, ठीक, ईब नदी, ईब नदी। ईब नदी की दो सहायक नदियां हैं डोकी और मैनी। ईब नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। ईब नदी, ईब नदी की सहायक नदियां क्या हैं? डोकी और मैनी। डोकी और मैनी ईब नदी की सहायक नदियां हैं। और ईब नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है, टोटल लंबाई है 202 किलोमीटर, लेकिन अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो 87 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बात है ईब नदी की। डोकी और मैनी इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर और एक्चुअल लंबाई है 87 किलोमीटर। ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ शूनी नदी कहा जाता है शिवनाथ नदी को, और शिवा नदी कहा जाता है, ठीक है ना, पुराना नाम है। मोंगरा बैराज परियोजना इसमें स्थित है शिवनाथ नदी में, ठीक है। फिर यहाँ से महानदी जाती है, महानदी में हसदेव नदी मिलती है, जो कि देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है ना, सोनहत तहसील से निकलती है, ठीक है। कोरिया से होते हुए मनेंद्रगढ़, चिरबरी, भरतपुर होते हुए कोरबा और जांजगीर चांपा में केरासीला दही के पास यह मिल जाती है महानदी से। 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। मिनी माता बांगो बांध इस पर बना हुआ है, जो कि एक प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है।
इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई 87 मीटर है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। इसकी सहायक नदियाँ झिंग, तान, उतेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर और चोरनई हैं। ठीक है, इसके बाद मैन पाट से निकलती है मांड नदी। मांड नदी को मदंगा भी कहा जाता है। कुरकुट, कोयराज इसकी सहायक नदियां हैं। 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चंद्रपुर में आकर ये लात नदी के साथ महानदी लात और मांड का संगम बनाती है। चंद्रपुर से आप याद रखना मून लाइट, तो मांड और लात दो नदियों महानदी के साथ मिलकर संगम बनाती हैं। केलो नदी है जो लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है। लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी दो सहायक नदियां हैं कोलडेगा और राजर। ठीक है, रानी झूला से पंडरापाट से ईब नदी निकलती है। रानी झूला पंडरापाट जो कि कहाँ है, जशपुर में है। ठीक है ना, ये ऊपर साइड आएगा। ठीक, जशपुर में ऊपर साइड से आती है ईब नदी, जशपुर में है रानी झूला पंडरापाट, वहाँ से निकलती है ईब नदी। ईब नदी की सहायक नदियाँ हैं डोकी और मैनी और इसकी कुल लंबाई है 202 किलोमीटर और एक्चुअल लंबाई है 87 किलोमीटर। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।